student, welcome to my channel Student Tutorial. Today's topic is methods of tracing evolutionary relationship. अब भाई इतने बड़े टॉपिक का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो आज का टॉपिक एक्चुअली क्या है कि देखो इवोल्यूशन क्या होता है? सडनली तो होता नहीं है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे चेंजेस होती हैं. अब वो चेंजेस जो होती हैं वो उसका कोई एक बेस बॉडी होगा, कोई एक एंसेस्टर होगा जहाँ से चेंजेस शुरू हुई हैं. अब उस एक एंसेस्टर से यानी एक उनके पूर्वज से जितनी भी इवोल्यूशन या वैरायटी निकली है उनका कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज उस एंसेस्टर से होगा या तो डिसिमिलरिटीज होगा. ठीक है, होगा तो कुछ ना कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो होना ही होना है. ठीक है, तो इसको हम ट्रेस करेंगे कि भाई किन ऑर्गेनिज्म या किन प्लांट्स या किन एनिमल्स की एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ होती हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से इवोल्यूशन का रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं. कोई भी अगर एक देखो ग्रेजुअल चेंजेस मतलब कि एक सिंपल सिटी से एक कॉम्प्लेक्स सिटी की तरफ चीज़ों का जाना. ठीक है, तो सिंपल है, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इवोल्यूशन शो कर रहा है, वेरिएशन शो कर रहा है और धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स बॉडी की तरफ जा रहा है. तो सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है तो उनके बीच बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे. उन ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे से बहुत सी सिमिलरिटीज़ होंगी. ठीक है, एक दूसरे से एक रिलेशनशिप दिखेगा कि भाई इनका ये जो पार्ट था ये बाद में इतने में चेंज हो गया, इसका ये वर्क हो गया, तो ये क्या हो रहा है, एक इवोल्यूशन हो रहा है. ठीक है, हम लोग जो है इवोल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए और सबसे कॉम्प्लेक्स अगर ऑर्गेनिज्म है तो ह्यूमन बॉडी है. ठीक है, उससे पहले जितने भी अभी आपको जो भी एनिमल्स दिख रहे हैं वो सब क्या है, हमसे सिंपल बॉडी रखते हैं. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि हम अचानक से आ गए, हम वही ऑर्गेनिज्म का एक कह सकते हैं रूप है. जिस तरह से वो ऑर्गेनिज्म की वैरायटियों में कुछ ऑर्गेनिज्म ने इवोल्यूशन शो किया, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेके आए, चाहे एडॉप्टेशन लेके आया, ये सब से वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी की तरफ बढ़ते चले गए और उसका चेंज क्या है, हम ह्यूमन बॉडी हैं. ठीक है, ये नहीं है कि वो जो वैरायटी थी या वो सब ऑर्गेनिज्म जो थे, एनिमल्स जो थे वो अब खत्म हो गए हैं. जैसे कि देखा जाए तो बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, ये सब सिंपल बॉडी है मगर कहीं ना कहीं इवोल्यूशन उन्हीं से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म के आगे बढ़े हैं जो धीरे धीरे ग्रेजुअल होकर एक ह्यूमन बॉडी का कॉम्प्लेक्स रूप ले लिया है. तो क्या है, ह्यूमन बॉडी का जो एक कॉम्प्लेक्स रूप है वो कहीं ना कहीं एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है. तो इसी को हम कहेंगे एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे, देखेंगे कि क्या हो सकता है. ठीक है, तो इनके कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो फर्स्ट मेथड जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कि भाई है तो वाइड एक तरह से वाइड वैरायटी है एनिमल्स की, प्लांट की. अब उस वाइड वैरायटी में अगर हमको किसी एक चीज़ के बारे में पता करना हो तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, कि हम नहीं पता कर सकते हैं. अगर हमको किसी मस्टर्ड प्लांट के बारे में ही पता करना है तो हम नहीं पता कर सकते हैं कि इतनी वाइड वैरायटी है. तो उसके लिए क्या किया गया कि उनको क्लासिफिकेशन, उनको एक ग्रुप में इस तरह से डिवाइड करके रखा गया. जिन्होंने सिमिलरिटी शो करे उनको एक उसमें रखा गया, जिन्होंने डिसिमिलरिटी शो करे उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया. तो इस तरह से एक क्लासिफिकेशन बना जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना या उनको जानना इजी हो जाए. क्योंकि इतने ढेर सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, इंडिया में ही इतनी ढेर सारी वैरायटी एनिमल्स की पाई जाती है, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, उसी तरह प्लांट का भी है. तो हम किसी भी एक छोटे से एनिमल या प्लांट तक पहुंचना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है अगर क्लासिफिकेशन ना हो. क्लासिफिकेशन को हियरार्ची के रूप में प्रेजेंट किया गया है, यानी उनको उनके मतलब हिसाब से उनको ग्रुप्स में रखा गया है. ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि उनको एक क्लास मतलब एक ग्रुप में इस तरह से डिवाइड किया गया. जैसे किंगडम है, किंगडम में ढेर सारे आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ढेर सारे एनिमल्स मिल जाएंगे. फिर किंगडम से आप फाइलम में जाएंगे तो उनसे कम मिलेंगे. क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि उन किंगडम में कुछ ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, बॉडी डिज़ाइन में और स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में, फंक्शन में, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, तो उनको एक फाइलम में रखा गया। उसके बाद फाइलम के बाद क्लास आया, ऑर्डर आया, फैमिली आया, जीनस आया एंड देन स्पीसीज आया। तो ये एक ग्रुप होता गया जिसमें चीज़ों को धीरे धीरे हम डिवाइड करके रखते गए और लास्ट में जो स्पीसीज आई, दिस इज अ स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द क्लासिफिकेशन, जहाँ पे वही ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो इससे क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं या ट्रेस करते हैं तो हमें ईजी हो जाता है उन क्लासिफिकेशन को देखकर उस चीज़ तक पहुंचना, क्योंकि वो उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है और उनको उस तरह से रखा गया है। ठीक है, तो नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक। फर्स्ट जो ट्रेस करेंगे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, उसका होगा मेथड। फर्स्ट क्या होगा? इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो इसको जानते हैं। The classification is the system of arrangement of organism in certain group and subgroup on the basis of hierarchies of सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। यानी देखो, ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ अलग बिहेवियर होता है, उनका अलग खाने का खाने का, रिप्रोडक्शन का, उनका डेवलपमेंट का, हर चीज़ का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं सबका सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ तो वाइल्ड एनिमल होते हैं, कुछ पेट एनिमल होते हैं, कुछ फार्म एनिमल तो होते हैं, तो डिवीज़न तो हर जगह ही दिखाई देता है। तो क्लासिफिकेशन हमें उस चीज़ को ईजी कर देता है समझने में और जानने में, अपने क्लासिफाइड तरीके से कि किस तरह से उनको उनके हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है ग्रुप में और सब ग्रुप में, और इसको एक हिरार्ची वे में, यानी एक ग्रेजुअल जो क्रम होता है, क्लासेस होते हैं, उसमें उनको रखा गया, पैटर्न में रखा गया, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ या कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ उनको एक एक ग्रुप्स में रखा गया है, जिससे स्टडी करना बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ hierarchies of certain characteristics। ठीक है, the characteristics are the details of a appearance, form, structure, function और behavior। ये मैं बता रही थी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। किसी भी एनिमल्स का बॉडी का फॉर्म हो सकता है, वो किस तरह से दिख रहा है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है, उनका बिहेवियर हो सकता है, उनका बिहेवियर हो सकता है, उनका फंक्शन हो सकता है। क्योंकि हम अगर किसी भी 4 एनिमल्स को भी ले लेते हैं, एलिफेंट को ले लो, टाइगर को ले लो, जिराफ को ले लो, कुछ भी 4 एनिमल्स को ले लो, और जब उनकी स्टडी करो तो पहले तो उनको फिजिकल अपीयरेंस से ही आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर जाओगे कि अरे ये तो ऐसा दिख रहा है, ये तो ऐसा दिख रहा है, इसने तो यहाँ पे रहता है, वो वहाँ पे रहता है, ये मीट खाता है, ये जो ग्रासेस खाता है। तो यहीं पर कितना कुछ चेंज हो गया। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को लेके उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जो वाइल्ड एनिमल है उनका अलग ग्रुप है, उसमें से जो ग्रास खा रहे हैं उनका अलग ग्रुप है, जो मीट खा रहे हैं उनका अलग ग्रुप है, जो किसी और तरह की चीज़ें खा रहे हैं जैसे कि किसी तरह के फंगस, इस तरह की जो चीज़ें खा रहे हैं, उनको अलग रखा गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बिहेवियर पर। वो कैरेक्टरिस्टिक, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी फॉर्म हो सकता है, उनका बिहेवियर हो सकता है, उनका फंक्शन हो सकता है, उनका जो जगह पे रहते हैं उसके बेस पे हो सकता है, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसके बेस पे हो सकता है। ठीक है, इन फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टडी होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ की टैक्सोनॉमी पर स्टडी करते हैं। ठीक है, द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज conclude not only the basis of morphological similarity but also the characteristic from a number of field like physiology, development, reproductive behavior and genetics। यानी जो हम फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो एक रिलेशनशिप जो एवोल्यूशनरी होता है उसमें हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहर के अपीयरेंस पे ही उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ पे ही उनको क्लासीफाई नहीं करते हैं, हम उनका पूरी तरह से स्टडी करते हैं। जैसे कि उनके फिजियोलॉजिकल फीचर को देखते हैं कि उनकी बॉडी में कैसे कैसे
फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किनके क्या फंक्शन है, किस तरह से वो अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या क्या चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। फिर देन उसके बाद हम उनका जो है डेवलपमेंट देखते हैं कि वो किस तरह से, और जैसे कोई है अंडे को ले मतलब एग ले करते हैं, पानी में करते हैं, कोई लैंड पे कर देते हैं, कोई बच्चा निकालते हैं, कोई अंडे से बच्चा, तो कितनी वैरायटी है रिप्रोडक्शन की भी। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं किस तरह से उनके डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं। उसके बाद उनका जेनेटिकली बिहेवियर क्या हो रहा है, तो इन सब की स्टडी करके तब उनको क्लासिफाइड किया जाता है, तब उनके बीच की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को देख के उनको क्लासिफाई किया जाता है। और इस जब क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि कितनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक दूसरे से ये शो करते हैं, चाहे उनका बॉडी पार्ट हो, चाहे उनका रहने का तरीका हो, बिहेवियर हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे उनका डेवलपमेंट हो, चाहे उनका फूड का हैबिट हो, ये सब जो उनका फंक्शन हो, ये सब के बेसिस पे हमें समझ में आता है कि ये एक दूसरे से ही इवॉल्व हुए हैं, एक दूसरे से ही ये आगे बढ़ के, मतलब इनका जनरेशन जब आगे बढ़ा है तो एक दूसरे से ही इनका जो है ग्रेजुअल इवोल्यूशन शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था एक इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन क्यों रखा गया है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये हम देखते हैं कि जब हम उस क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से चीज़ें एक जगह पे रखी गई हैं और कौन सी चीज़ें दूसरे ग्रुप में रखी गई हैं। जैसे कि लेपर्ड्स की बात करें तो लेपर्ड्स को अगर देखा जाए तो वो डॉग जैसा भी कुछ कुछ दिखेगा और कुछ कुछ टाइगर जैसा भी दिखेगा, बट हम जब देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे तो उसको देखेंगे कि वो टाइगर से काफ़ी सिमिलरिटी शो कर रहा है और डॉग से बहुत रेयर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि इसको एक ग्रुप में रखना है, इसको डॉग वाले ग्रुप में नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि अगर दो सिबलिंग है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो भाई बहन एक दूसरे के बिहेवियर, नेचर और उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनको मॉर्फोलॉजिकल फीचर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। अगर वही हम उनके कजिन से उनका कंपैरिजन करें तो वो सिमिलर नहीं दिखेंगे उनसे, जितना कि अपने सिबलिंग सिमिलर दिखेंगे। तो यही होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि वो दोनों पेरेंट्स एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, इसलिए उनके अंदर बहुत सी चीज़ की सिमिलरिटीज़ है, उनको एक ही इन्वायरमेंट में रखा गया है, वो उसी इन्वायरमेंट के चारों तरफ की चीज़ों को अडॉप्ट किए हैं। बट उनके कजिन जो है वो दूसरे पेरेंट्स के बच्चे हैं, उनके अंदर अलग बिहेवियर है, उनका नेचर अलग है, उनको अलग इन्वायरमेंट मिला हुआ है। तो अगर हम उनकी स्टडी करें और हम कहें कि नहीं ये तो उस कजिन से मिलती है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो रहन सहन है, उनके जो पेरेंट्स का ने उनको जो भी इन्वायरमेंट दिया है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम if we are comparison between both of them, तो it is very different because उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो बिहेवियर है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं ये दोनों मिल नहीं रहे हैं क्योंकि इनके बिहेवियर अलग है। बट अगर अपनी ही सिबलिंग्स से, अपने ही भाई बहन से कंपेरिजन करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज हम शो करते हैं। तो यही हुआ, अगर उसको क्लासीफाइड करेंगे तो हम सिबलिंग एक ही ग्रुप में रहेंगे, बाकी हमारे कजिन दूसरे ग्रुप में जाएंगे क्योंकि वो उतनी सिमिलरिटी शो नहीं करते। सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने जो है क्लासिफिकेशन को कुछ चीज़ों के बेस पे क्लासिफाइड किया है। ठीक है, कुछ ये सब में तो आप लोग सब कुछ पढ़े हुए हो, कुछ नया नहीं है, बट फिर भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे बताना ज़रूरी था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जो चीज़ें हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो जब सेल बनना शुरू हुआ, अगर देखा जाए तो हर एक चीज़ सेल से ही बनी हुई है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी छोटे से बड़े ऑर्गेनिज्म है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग मेड बाय द सेल, दिस इज अ ट्रू लाइन। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जब सेल बनी तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस,
अगर न्यूक्लियस के बेस पे हम डिवाइड करते हैं तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट था। तो प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिज्म आए वो थे बैक्टीरिया वगैरह, किंगडम मोनेरा वगैरह इसमें प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स जो होते हैं वो उन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप होता है, जिनकी सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, फंगस हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सब किस में आएंगे, यूकैरियोट्स में। तो देखो डेवलपमेंट्स कहाँ से हो रहा है, सेल बनना शुरू हुआ कि जो सबसे पहले सेल बने यानी बैक्टीरिया जो बने उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं थे। हम लोग जब इवोल्यूशन की थ्योरी भी पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक अगर ह्यूमन बॉडी का भी कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट कोई इवोल्यूशनरी कोई एंसेस्टर है तो वो बैक्टीरिया ही माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। ठीक है, तो साइंस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द साइंस ये माना गया है कि बैक्टीरिया से ही ह्यूमन की ओरिजिन हुई है। तो यहाँ पे भी जो प्रोकैरियोट्स है वो फर्स्ट जो है वो बैक्टीरिया ही है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। यूकैरियोट्स में आए तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट था जिसमें प्रोटोजोआ की फैमिली आती है, फंगस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे भी देखा जाता है कि यूकैरियोट्स में भी बॉडी डिजाइनिंग के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं और मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। अब यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ आ गया, ठीक है, और मल्टीसेलुलर में हम सब आ गए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे भी डिवीजन क्लासिफाई किया गया है इनको उनके बेस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स जो खुद से अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं, जैसे प्लांट हो गया, और हेट्रोट्रॉप्स में वो आएंगे जो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते, जैसे कि एनिमल्स हो गए या हम ह्यूमन बीइंग हो गए, हम सब हेट्रोट्रॉप्स में आएंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम क्लासिफाई करें तो हैबिटेट्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पॉन्ड में पाए जाते हैं, कुछ लैंड पे पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एरिया में पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, हैबिटेट्स हुआ जहाँ पे वो रहते हैं, उनके सराउंडिंग का जो भी हुआ, इसमें भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो लास्ट वाला है वो स्केलेटन के बेस पे है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन जो होता है इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है और किसी में आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। इनसाइड बॉडी में जैसे हम लोग हैं, हम लोग का स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर है, फिशेस हैं, ये सब के स्केलेटन क्या है, बर्ड्स है, हमारी बॉडी के अंदर है। तो इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। तो ये सब क्या है, ये इवोल्यूशन शो कर रहे हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन एक छोटे से सेल से धीरे 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 एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ह्यूमन बीइंग बन गया, उसमें भी कितनी वैरायटी डेवलप हो गई। ये नहीं कि बैक्टीरिया से अगर ह्यूमन बन गया तो बैक्टीरिया खत्म हो गए, ये चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ें, जो भी ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन शो किए हैं, जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट किया है, जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया है नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, वही एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो गए हैं। ऐसा नहीं कि जो डेवलप हो गए तो उनकी वैरायटी खत्म हो गई, उनमें भी बहुत से लोग हैं जो डेवलप नहीं कर पाए, इवोल्यूशन शो नहीं कर पाए, वेरिएशन शो नहीं कर पाए, आज वो भी स्टिल अपने वही पोजीशन में बेस हैं। जैसे मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला या फिर ये सब जो बैक्टीरिया है, ये सबसे ह्यूमन का बोला गया है अकॉर्डिंग टू द साइंस कि हम सब उन्हीं लोग के एक इवोल्यूशनरी रिजल्ट है, वो सब हमारे एंसेस्टर हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हम लोग शो करते हैं उन लोगों से। तो ये सब क्या है कि ऐसा नहीं कि मंकीज़ की जो फैमिली है वो ख़त्म हो गई या गोरिल्ला की ख़त्म हो गई, चिंपैंजी की ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। उनमें वही ऑर्गेनिज्म जिसने एवोल्यूशन शो किया है, चीज़ों को अडॉप्ट किया है, धीरे धीरे अपने अंदर वेरिएशन लाया है, वो आज ह्यूमन जैसा बॉडी अपना डेवलप करके बन गया है। बट जिन्होंने नहीं चेंज किया वो अभी भी वही फॉर्म में अपने लाइफ में जी रहे हैं और रह रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटोजोआ, यूकैरियोट्स, ये सब जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस इनको हम कैरेक्टराइज किए हैं। फिर यहाँ पे यूकैरियोट्स को भी दो पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया गया है उनके सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर
ऑफ सेल के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बेस पे, तो उनको ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हैबिटेट्स में भी मैंने बोला डिवाइड कर सकते हैं, और स्केलेटन के बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया है कि उनके बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसमें स्केलेटन अंदर प्रेजेंट है बॉडी के या तो बाहर प्रेजेंट है, उनके बेस पे भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो ये सब क्या है, एक इवोल्यूशन शो कर रहे हैं कि कितने छोटी चीज़ों से इतने डेवलपमेंट, इतना बॉडी डिज़ाइन उनका चेंज होते होते हो गया है। तो ये एक ट्रेस था जो इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन पे बेस था, उनके रिलेशनशिप पे बेस था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस, एनालोगस जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बेस पे देखेंगे हम कि किस तरह से वो रिलेशनशिप शो करते हैं या नहीं भी शो करते, उस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। तो इवोल्यूशनरी ट्रेसिंग में हम लोग ने, और रिलेशनशिप के जो ट्रेसिंग है उसमें फर्स्ट पार्ट हम लोग ने अभी आज कंप्लीट किया है, जो है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उनके ऑर्गन्स के बेसिस पे, ठीक है। तो आई होप आज का डिस्कशन काफ़ी हद तक समझ में आया है। कोई भी डाउट्स हो तो हमें इनबॉक्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।